पूजा का समापन होते-होते रात में करीबन 1 डेढ़ बज गया था और उसके बाद में सोते-सोते तो 2 ढाई बज गए थे। इसीलिए नेक्स्ट मॉर्निंग एक अच्छी चीज़ थी कि संडे थी, इसलिए सुबह उठने की एज़ सच कोई जल्दी नहीं थी। इसलिए सुबह उठे भी आराम से और उसके बाद में नाश्ता करने के बाद में मैं आ गई यहाँ पे सारी चीज़ों को समेटने के लिए। क्योंकि जो भी मंडप लगाया था, इन सारी चीज़ों को अपनी-अपनी जगह पर रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जितना उत्साह हमें रहता है ना चीज़ों को सजाने का, उसी से ज़्यादा एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इन सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से सहेज के रखें। क्योंकि मेरी जो एक चीज़ की मान्यता चाहे कह लीजिए, या मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मानती हूँ कि जिस तरह से हम अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा केयर के साथ में रखते हैं ना, फिर चाहे वो हमारे कपड़े हों, हमारी ज्वेलरी हो या कोई भी चीज़ क्यों ना हो, उसी तरीके से चाहे मेरे भगवान के कोई भी वस्त्र हों, आसन हो, इन सारी चीज़ों को मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छे से सहेज के रखूँ, ताकि दिनों-दिन ये सारी चीज़ें बढ़ती रहें और हमेशा ऐसे ही एकदम नई तरीके से बनी भी रहें। तो यही कारण है कि जब भी मैं मंडप वगैरह सजाती हूँ, चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे दिवाली हो या तो उसके बाद में मतलब अभी नवरात्र भी आने वाली है, इन सारी चीज़ों में ना मैं अलग से ही मंडप लगाना पसंद करती हूँ। तो इसीलिए अब मैं सारी चीज़ों को अच्छे से उनकी जगह पे रख दूँगी। जो भगवान जी रखे हुए थे, मेरे कान्हा जी, राधा जी, इन सबको तो सुबह जो पहली पूजा हुई थी ना घर की, उसी टाइम पर उनको हटा दिया था यहाँ से, सिर्फ़ ये आसन रह गया था। इसीलिए अब इन सारी चीज़ों को भी मैं बहुत अच्छे से रख रही हूँ। मैंने ना हर एक चीज़ को अलग-अलग तरीके से डिवाइड करके रखा हुआ है, ताकि जब भी मैं किसी भी चीज़ का डेकोरेशन करूँ ना, तो मुझे चीज़ें पता हों कि कहाँ पे मैंने क्या सारी चीज़ें रखी हुई हैं। जैसे कि सारे आसन मैं एक साथ में ही रखती हूँ और ये जो तोरण वगैरह होते हैं ना, इनको भी मैं अलग से रखती हूँ। जैसे कि अगर मुझे तोरण निकालना है, तो मैं क्या करती हूँ, बस उस बैग को निकालती हूँ और उसमें से सारे तोरण मैं एक साथ में ही मेरे निकल आते हैं। फिर उसके बाद मैं चूज़ करती हूँ कि मुझे कौन-सा कैसे क्या रखना है। बट कुछ ऐसे स्पेसिफिक सी चीज़ें हैं जिसको कि मैं उन्हीं फेस्टिवल्स में यूज़ करना पसंद करती हूँ, जिसमें कि मुझे लगता है कि वो ज़्यादा निखर के आएँगे। तो इसलिए ये जो सारे तोरण आप दिख रहे थे ना, ये जितनी भी बेल वगैरह मैंने यहाँ पे सजाई हुई थी, इन सबको झूले के साथ में इस तरीके के एक बैग में मैं रख दूँगी। और झूला भी मैं इसी तरीके से रख देती हूँ, इससे क्या होता है ना, पूरा साल झूला अच्छे से रहता है। जो मेरा पिछला झूला था, इसके पहले जो कान्हा जी का मेरा झूला था, वो बहुत काफ़ी टाइम पुराना था। अब उसको मैंने चेंज कर दिया इस झूले के साथ में, इसीलिए अब इसको भी पूरी अच्छे से सहेज करके मैंने इस बैग में रख दिया। और इस तरीके से अगर एक बैग ले लेते हैं ना और उसमें सारी चीज़ें रखते हैं, तो बहुत अच्छे से चीज़ें एकदम सेट रहती हैं। ये चीज़ अलग एक बात रहती है कि इन सारी चीज़ों को करने के लिए थोड़ा-सा टाइम देना पड़ता है, और मज़े तब आ जाते हैं जब किसी भी त्योहार के दूसरे दिन छुट्टी मिलती है, जो कि आज हुआ। क्योंकि जो संडे मिल गया ना, उसकी वजह से चीज़ें इतना स्मूथली और इतनी अच्छे से हो गई कि मैं सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से रख भी पाई और आराम से सारी चीज़ें हो गई। किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रेस नहीं रहा, कुछ भी सोचने और समझने में ये चीज़ नहीं रही कि लो इधर रख दूँ या उधर रख दूँ। तो बस अब यहाँ पे इसी तरीके से बैग में मैंने रख दिया। और अब ये सारी चीज़ें करने के बाद में जो मेरा डेकोरेशन से रिलेटेड आइटम थे, वो सब रखे। और ये वो वाली टेबल है जो कि मैंने कान्हा जी को रखने के लिए, जिस पे मैंने उनका आसन लगाया था ना, वो यूज़ की थी। तो इसको भी मैंने इसके वापस वाली जगह पे रख दी, और इस पे जो भी मेरे वास वगैरह रखे हुए थे ना डेकोरेशन के, उन सारी चीज़ों को मैं अब यहाँ पे सेट कर दूँगी। तो इसी तरीके से जो भी चीज़ें उठाती हूँ, इधर से उधर करती हूँ, वो सारी चीज़ों को अपनी जगह पे अगर एक टाइम पे आने के बाद में सेट कर दें, तो काम भी हमारा कम हो जाता है और हमारा घर जैसे हमेशा सजावट के साथ में अच्छा लगता है ना, वैसा ही हो जाता है। अच्छा, मेरी एक ये आदत भी रही है कि मैं ना जो सामान जहाँ से उठाती हूँ, वहीं पर मुझे रखना पसंद भी है। और मैं ट्राई करती हूँ कि अपने बच्चों और लोगों को भी मैं यही सारी चीज़ें बता सकूँ, क्योंकि अगर हम चीज़ें अपनी जगह पे रखते रहेंगे ना, तो उसे ढूँढना भी आसान होगा और सामान कभी भी फैलेगा नहीं। और यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि जन्माष्टमी वाले दिन एक बूंद भी नहीं गिरी, और उसके नेक्स्ट डे इतनी ज़्यादा अचानक से ये बारिश हुई है कि मतलब कोई वही नहीं था, बहुत तेज़ धूप थी। और उसके बाद में ऐसी बारिश, उसके बाद में जो भी थोड़ा बहुत काम था, वो सारी चीज़ें मैंने ख़त्म करी, जो कि संडे था। तो बच्चों ने थोड़ी-सी ज़िद करी नीचे जाने की, इसीलिए मैं आ गई नीचे, और ये लोग यहाँ पे आके थोड़ी देर पार्क में भी अपने फ्रेंड्स के साथ में मिले और खेलते रहे। फिर उसके बाद घर वापस जा कर के मैंने प्रिपेयर किया डिनर। कोई भी फेस्टिवल हो, कहीं से भी बाहर से हम आए,
जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगती है वो होती है अरहर की दाल, उसके साथ में भुजिया वाली सब्ज़ी और चावल। मतलब ये सबसे ज़्यादा संतोष देने वाला खाना है, मतलब कम्फर्ट फूड जिसे बोलते हैं ना, ये एक्चुअली में यही है मेरा। तो इसीलिए किसी भी फेस्टिवल के नेक्स्ट डे इस खाने को खाना ऐसा लगता है कि सारा सुकून मिल चुका है। तो अब यहाँ पे मैंने सबको डिनर सबके लिए मैंने निकाला और उसके साथ में मैंने यहीं पे कट किया है नींबू वाला। और यहाँ पे ना एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि भले ही घर के चाहे जितने काम हों, चाहे जो सारी चीज़ें हों, और ये चीज़ें ये बोलते हुए, ये कहते हुए करना कि ये हमारा ही काम है, हमें ही करना है ना, वो भी कोई ज़रूरी नहीं होता है। अब जैसे मैंने मिष्टी और मोहक को एक ड्यूटी दे रखी है कि रोज़ रात में उन्हें इस तरीके से किशमिश भिगोनी होती है या आमंड्स, वॉलनट्स जो भी चीज़ें हमें सोक करनी होती है ना ओवरनाइट, ये इन दोनों के ही काम है। तो ये आज का जो है ना, ये मिष्टी ने किया क्योंकि अल्टरनेट डेज पर ये दोनों ही ये सारे काम करते हैं। इसका मैं फुल व्लॉग आपके साथ जल्दी ही शेयर करूँगी। तो अगर वीडियो लगी अच्छी तो कर लीजिएगा इसको लाइक, और चैनल पर नए हैं तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब।